हेलो स्टूडेंट्स, रामा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम अगस्त 2020 के ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय अपडेट्स, अंतर्राष्ट्रीय अपडेट्स, पुरस्कार, पुस्तकें, दिवस, चर्चित व्यक्ति एवं स्थल, ऑपरेशन अभियान, खेल विविध, सभी समसामयिक जानकारी होगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसकी 3 राजधानियां हैं? तो बताइए स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब होगा स्टूडेंट्स बी, यानी आंध्र प्रदेश। बात करें स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट्स की, तो मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने इसकी घोषणा की है कि कार्यकारी राजधानी अमरावती, व्यावसायिक राजधानी विशाखापट्टनम और कानूनी व्यवस्था पर आधारित राजधानी कर्नूल होगी। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 को किसने संबोधित किया है? तो स्टूडेंट्स बताइए इसका सही जवाब होगा स्टूडेंट्स बी, यानी नरेंद्र मोदी। बात करें, नरेंद्र मोदी जी ने 2 अगस्त 2020 को नई दिल्ली में इसका संबोधित किया है और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा का ये 4था संस्करण है। इसमें युवाओं को तकनीकी रास्ते पर लाने के लिए इसका आयोजन किया गया था। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तिरंगे का डिज़ाइन करने वाले पिंगली वेंकैया की जयंती कब मनाई जाती है? तो स्टूडेंट्स बताइए इसका सही जवाब होगा सी, यानी 2 अगस्त। बात करें एग्जाम पॉइंट्स की, तो इनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था और इनकी मृत्यु 1963 में हुई थी, जबकि ध्वज को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 अगस्त से वंदे भारत अभियान का कौन सा चरण शुरू किया गया है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है ए, 5वां चरण। स्टूडेंट्स बात करें, इस अभियान से कुल 23 देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए हवाई उड़ानें शुरू की गई थी 1 जून से, ठीक है, और अब तक ही 1 अगस्त तक 5वां चरण शुरू हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IPL 2020 की टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन सी होगी? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। पिछले 3 साल से वीवो कंपनी जो है इसकी प्रायोजक कंपनी रही है। इस बार 2020 में 13वें IPL होने हैं, जो कि 19 सितंबर से 10 नवंबर तक UAE में होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। महिला IPL भी इसी समय स्टार्ट होंगे, ध्यान रखिएगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा सी, यानी 3 अगस्त को। कब मनाया गया है? 3 अगस्त को। बात करेंगे एग्जाम पॉइंट्स की, तो इस दिवस की शुरुआत 1969 में की गई थी और इससे प्रत्येक वर्ष श्रावण पूर्णिमा को, यानी रक्षाबंधन वाले दिन ही मनाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया है? तो स्टूडेंट्स काफ़ी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है ए, यानी 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। एग्जाम पॉइंट्स की बात करें तो इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी और इसे प्रत्येक वर्ष अगस्त के पहले सप्ताह में ही मनाया जाता है। इतना भी एग्जाम में पूछा कई बार गया है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है डी, राजस्थान। बात करें स्टूडेंट एग्जाम पॉइंट्स की, तो इसकी शुरुआत 20 अगस्त 2020 को राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री जो हैं वहाँ के राजस्थान के अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कालराज मिश्र हैं। तो स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंदिरा रसोई योजना, ठीक है। मुफ्त भोजन मिलेगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद इरफान अली किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है ए, यानी गुआना के। गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन है, मुद्रा $11 है और प्रधानमंत्री भी चुने गए हैं हाल ही में, तो उनका नाम मार्क फिलिप्स है। राष्ट्रपति भी और
प्रधानमंत्री भी, दोनों को याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम पॉइंट्स में याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में राजधानी भी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने नया नक्शा जारी किया है जिसमें किन स्थानों पर दावा किया गया है जो कि भारतीय हैं। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब डी है, इन सभी पर, लद्दाख, सियाचिन और जूनागढ़ जो कि गुजरात में पड़ता है। प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के इरफान खान, जो कि उन्होंने नया नक्शा लॉन्च किया है जिसमें गैर मुद्देबादी क्षेत्रों को दिखाया गया है। वो भारत के क्षेत्र में आते हैं फिर भी उसने अपने नक्शे में प्रदर्शित किया है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई हैं। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब डी है, हरियाणा। हरियाणा समेत अब तक 20 ऐसे राज्य हो गए हैं जिसमें महिला को 50% आरक्षित सीटें मिलती हैं। सबसे पहले राज्य राजस्थान है, ठीक है, 50% की छूट देने वाला या आरक्षित देने वाला पहला राज्य राजस्थान लगाइएगा। आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लेबनान में विस्फोट किस रसायन के कारण हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा सी यानी अमोनियम नाइट्रेट। बात करें अमोनियम नाइट्रेट के रासायनिक सूत्र की तो NH4NO3 है। बात करें लेबनान की राजधानी बेरूत है और राष्ट्रपति माइकल पॉन और मुद्रा पॉन्ड लेबनीज है। वहाँ की सरकार ने इस्तीफा दे दिया है इसी कारण और ये काफ़ी चर्चित है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी किस देश के सिक्कों पर चित्रित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है सी यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन भी कह सकते हैं। बात करें राजधानी लंदन है और वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले ऐसे भारतीय हैं जो विदेशी मुद्रा पर चित्रित हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बनाए गए हैं। सही है, तो इसका सही जवाब होगा ए यानी मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा दूसरे उपराज्यपाल रहेंगे जम्मू कश्मीर के, जब ये लद्दाख से अलग होकर नया राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो इस टाइम ध्यान रखिएगा। और गिरीश चंद्र मुर्मू इसके पहले उपराज्यपाल थे जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाल ही में देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होंगे। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है सी यानी गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि पूर्व क्या रह चुके हैं, उपराज्यपाल रह चुके हैं, कहाँ के, जम्मू कश्मीर के। एग्जाम पॉइंट ये 14वें नंबर के हैं, कैग, और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इन्होंने स्थान लिया है राजीव महर्षि का। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कौन से नंबर के हैं, 14वें। कैग कौन बने हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू, किसका स्थान लेकर, राजीव महर्षि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा बी यानी 6 अगस्त। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर बात करें एग्जाम पॉइंट्स की तो पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम से डाला गया था और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन के नाम से डाला गया था। लगभग इन दोनों परमाणु बम से 90% आबादी नष्ट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली किसान रेल महाराष्ट्र और किस राज्य के बीच में चलाई गई। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है बी यानी बिहार। महाराष्ट्र और बिहार के बीच में ये किसान रेल चलाई गई है जो कि महाराष्ट्र के नासिक और बिहार के दानापुर के बीच चलाई जा रही है। ठीक है, और ये 7 अगस्त 2020 को चलाई गई है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सी है, किसान रेल महाराष्ट्र और बिहार के बीच में चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है डी प्रदीप कुमार जोशी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एग्जाम पॉइंट्स भी याद रखिएगा कि प्रदीप कुमार जोशी जो हैं वो यूपी और एमपी के संयुक्त रूप से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, एमपी के भी हैं और यूपी के, इस समय दोनों राज्यों में ये यूपीएससी के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, यानी यूपी और एमपी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के बाद अमेरिका ने कितने चीनी ऐप को प्रतिबंध किया है। भारत ने सबसे पहले अमेरिकी चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था और अमेरिका ने अब 106 ऐप्स को बैन कर दिया है। ठीक है, भारत सरकार ने 159 चीनी ऐप्स को प्रतिबंध किया है और उन्हें 106 ऐप्स को प्रतिबंधित
किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है बी, यानी 7 अगस्त को ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करेंगे एग्जाम पॉइंट्स की, तो एग्जाम पॉइंट्स है, इसकी शुरुआत जो है 1905 को की गई थी। ठीक है, कहाँ पर? कोलकाता के टाउन हॉल में। बात करें महासभा ने, ये जो वहाँ की जन महासभा थी, उसने स्वदेशी आंदोलन की औपचारिकता पर इसे शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की जो 78वीं वर्षगांठ है वो कब मनाई गई है, और उसकी जो जयंती है वो कब मनाई गई है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 8 अगस्त। ठीक है, और 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद इस आंदोलन को शुरू किया था, और तभी महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं कि क्रिप्स मिशन के बाद इस शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRPF के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा डी, यानी PS रानी वैसे। बात करें एग्जाम पॉइंट्स की, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का गठन जो है 27 जुलाई 1962 को किया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पूछे पूर्व तो अरविंद सक्सेना थे। ठीक है, बात करें भारत किस देश में होने वाले कवच 2020 अभ्यास में हिस्सा लेगा? तो इसका सही जवाब है रूस में आयोजित होगा कवच 2020 युद्ध अभ्यास। तो उसमें 18 देश भाग ले रहे हैं, जिसमें कुल भारतीय सैनिकों की बात करें तो 150 है। तीनों सेनाएं इसमें भाग लेंगी भारतीय, और इसके साथ साथ अगर पूछे कुल देशों की संख्या तो 18 देश इसमें भाग लेंगे कवच 2020 युद्ध अभ्यास के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, हाल ही में विमोचित पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्टूडेंट्स इसका जो सही जवाब है सी, नीना रॉय। ठीक है, नीना रॉय। बात करें एग्जाम पॉइंट्स की, तो 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की जो नींव रखी गई थी नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। इसी अवसर पर अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का भी विमोचन किया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व जनजाति दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो स्टूडेंट्स कई बार एग्जाम में पूछा जाता है विश्व जनजाति दिवस, तो इसका सही जवाब है डी, यानी 9 अगस्त को। बात करें एग्जाम पॉइंट्स की, तो इसकी शुरुआत जो है 1982 में की गई थी, जो आदिवासी जनजाति होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, आदिवासी जो रहते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन को क्या नाम दिया है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा ये ए, स्पुतनिक 5, यानी रूस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन का नाम अपने पहले अंतरिक्ष यान स्पुतनिक पर रखा है। ठीक है, तो उसी बात करें दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है किसने बनाई है? तो रूस ने बनाई है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और भारत जो है इसकी अब जल्द ही डील करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना नामक एक नई योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब बी है, गुजरात ने। इस योजना के तहत कुल 50 लाख लाभार्थियों को ये ऋण प्रदान कराएगी, और वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके तहत किसानों को मुफ्त विदाउट रेट के ऋण दिया जाएगा, यानी उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है सी, यानी 12 अगस्त को, और एग्जाम में आ जाता है कभी कभी राष्ट्रीय युवा दिवस, तो वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत भी 2000 में ही की गई है। इस दिवस की शुरुआत कब की गई है? 2000 में। ठीक है, सन 2000। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षुद्र ग्रह पर पानी का सबसे बड़ा स्रोत मिला है? तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा सी, सेरेस। क्या है? सेरेस एक क्षुद्र ग्रह है जो उसका व्यास 950 किलोमीटर का है, और इस पर नमकीन पानी का जलाशय पाया गया है जिसका व्यास
40 किलोमीटर का है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें पूछा जा सकता है कि अभी जो क्षुद्र ग्रह पर पानी का सबसे बड़ा स्रोत मिला है वो कैसा है, नमकीन है, और उस ग्रह का ही व्यास कितना है, 950 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट एंड मोस्ट, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कितने रुपए का ऋण दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा ए, यानी 10,000 रुपये। बात करें एग्जाम पॉइंट्स की, तो इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के दुकानदारों को 10,000 रुपये का ऋण दिया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स,